बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहतरम नाजरीन, फिरौन की पैदाइश कैसी हुई, फिरौन के वलदैन कौन थे, फिरौन की पैदाइश इस जोड़े के घर ही क्यों हुई थी, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मुहतरम नाजरीन, कदीमी मिस्र पर 30 खानदानों ने हुकूमत की थी, यानी सैकड़ों फिरौन मिस्र वहाँ हुक्मरानी करते रहे और फिरौन मिस्र के बादशाह का लक़ब या टाइटल था। तमाम फ़राईनी मिस्र में कदीमी मिस्र के फिरौन तूतनखामुन का आमतौर पर एक तलसमाती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है और मिस्री कदीम तारीखी तज़क्कुरों में भी इसे बहुत ही हैबत और जलाल वाला फिरौन जाहिर किया जाता है। और नवंबर 1922 में जब तूतनखामुन का मकबरा मिला तो दुनिया इसके शहर में गिरफ्तार हो गई और इसने दुनिया को तब्दील करके रख दिया। नाज़रीन, तूतनखामुन का मकबरा सदी की सबसे बड़ी दरियाफत थी और इस मकबरे को खोदने, महफूज रखने और ज़मरा साजी की पुचीता अमल के लिए रकम जमा करने के लिए लॉर्ड कार्नवालिस ने टाइम अखबार के साथ इस पर दस्तखत किए, जिसके तहत टाइम अखबार को दुनिया भर की प्रेस को इस मकबरे से मुतालिक खबरें और तस्वीरें देने का हक हासिल था। नाजरीन, तूतनखामुन के छोटे से मकबरे में 5000 से ज्यादा अशिया मौजूद थी। सोने की मुजस्मों और जेवरात से सजी हुई डब्बों और कश्तियों के अलावा रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कि रोटी और गोश्त के टुकड़े, दाने और खजूरें वगैरह शामिल थी। यहाँ तक के फूलों का हार तक मौजूद थे। फिरौन तूतनखामुन की मम्मी पर जदीद कैमरों और ताकतवर कंप्यूटर से रिसर्च की गई तो चंद ऐसे हैरानकुन हकायक मिले जो यकीनन दुनिया के लिए नाकाबिल यकीन थे। नाज़रीन, जब हकायक से पर्दा उठा तो मालूम हुआ कि यह फिरौन कदर जनाना जिस्म का मालिक था। इसका बायां पांव टेढ़ा था। बीमारी और कमजोरी की वजह से वो चढ़ी के सहारे चलता था। नाज़रीन, तूतनखामुन इसके वालिद अहलतून और वालिदा की DNA नमूनों के तजिए से ये भी मालूम हुआ है कि इसके वालिदैन आपस में सगे बहन भाई थे और इनकी शर्मनाक ताल्लुक से इस फिरौन की पैदाइश हुई थी। यानी फिरौन के वालिदैन आपस में मियाँ बीवी नहीं बल्कि बहन भाई थे और कदीमी फ़राईनी मिस्र अपनी बहनों से शादी किया करते थे। जैसा कि शहराफाक और दुनिया की पहली सेलिब्रिटी का दर्जा रखने वाली मलका क्लियोपेट्रा भी अपने भाइयों से थी, जबकि मलका अनस नामुन को तो इसके बाप, भाई और नाना तक अपनी होश का निशाना बनाया था। नाज़रीन, माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इस फिरौन यानी तूतनखामुन की जिस्मानी हामियों और कमजोरियों की वजह भी यही थी कि इसके वालिदैन में बहन भाई का रिश्ता था और इसकी बीमारी जेनेटिक थी। मुहतरम नाज़रीन, मुरहिन के मुताबिक तूतनखामुन आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र का हुक्मरान था। आसार कदीमा की माहिरीन ने मिस्र में लगभग 4000 साल पुरानी कब्रें दरियाफ्त की हैं, जिनमें एक मकबरा फिरौन की रानी का है जिसका नाम हंते कावसून था। जिक आसारी कदीमा की टीम के मुताबिक ये कब्र फिरौन की शाही घराने की एक ऐसी रानी की है जो मकबरे की दरियाफ्त से पहले तारीख में न मालूम थी। मिस्र के हकाम का कहना है कि यह मकबरा मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के जनूब मगरब में 32 किलोमीटर की दूरी पर वाक़िया कदीमी रियासत अबूसर के सबसे बड़ी कब्रिस्तान में दरियाफ्त हुआ है, जो फ़राईन की 5वीं नस्ल के घरानों के साथ मंसूब। अबूसर कदीमी मिस्र के दारुल हुकूमत का सबसे पुराना शाही कब्रिस्तान था। नाज़रीन, यहाँ फिरौन नफरी का अहराम भी है जिसने 4500 साल कबल मसीह में मिस्र पर हुकूमत की थी। ये दरियाफ्त शुदा कब्र फिरौन नफरी के मकबरे के हाथे में मिली, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फिरौन की बीवी का मकबरा हो सकता है, जिसे दिन फरक भी कहा जाता है। नाज़रीन, एजेंसी फ्रांस प्रेस के मुताबिक मिस्र की वज़ीर आसार कदीमा मबदूह अदुमती ने अपने बयान में कहा था कि ये मकबरा फिरौन की रानी का है, जिनका नाम हंते कावसून है। रानी का नाम और ओहदा कब्र की अंदरूनी दीवार पर कंधा लिखाई से मालूम हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली 2 रानियां भी इस नाम की दरियाफ्त की जा चुकी हैं, इसीलिए ये रानी हंते कावसून के नाम से जाहिर हुए हैं। ख्याल जाहिर किया गया कि रानी का मकबरा तमीर करने वाले हुनरमंदों ने दीवार पर कंधा किया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ हमारे चैनल इस्लामिक इन्फो 31 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।